अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे जीईएसटी और आईबीए का जो आज टेस्ट हुआ है 13 सितंबर को। तो उसका हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बाकी पार्ट रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितने भी आगे नेक्स्ट जेस्ट के पेपर होंगे वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे विद सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम साइंस सब्जेक्ट जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले सवाल क्या है जी, वाई डज अ पीस ऑफ ब्रेड बिकम रेड व्हेन च्यूड इन डैश एंड इट टेस्ट स्वीट। तो इसका ऑप्शन क्या है जी, ए ऑप्शन है माउथ। ठीक है, जब भी माउथ में हमेशा माउथ में च्यूइंग होती है मतलब चिबाना, तो माउथ में होता है और माउथ में टेस्ट जो है वो स्वीट हमें महसूस हो जाता है। उसके बाद 72 क्वेश्चन है जी, विच इज सिक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है, क्योंकि बाहर हमारे पास लिवर जो है वो उसको रिलीज करता है और हमेशा वो गॉल ब्लैडर में ही स्टोर होता है। उसके बाद 73 क्वेश्चन है, वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट। तो केमिकल डाइजेशन जो है वो हमेशा हमारे पास स्टमक में होती है, क्योंकि स्टमक में हमारे पास एसिड्स वगैरह होते हैं या हमारे पास एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। तो आंसर सी करेक्ट है। उसके बाद 74 क्वेश्चन है जी, फर्टिलाइजर आर यूज टू फिल डैश रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जो कि हमारे पास फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन वगैरह होते हैं, तो न्यूट्रिशनल नीड्स, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 75 क्वेश्चन है जी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। तो वो हमारे पास कहलाती है जी एंटोमोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है वो इम्यून सिस्टम के बारे में होती है, और मॉर्फोलॉजी हम फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और फार्माकोलॉजी में ड्रग्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ऑप्शन रह जाता है वो है जी एंटोमोलॉजी। उसके बाद 76 क्वेश्चन है जी, साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एलजी, येलो ग्रीन एलजी, ब्राउन ग्रीन एलजी। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो ए है, ब्लू ग्रीन एलजी। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एलजी कहते हैं। उसके बाद 77 क्वेश्चन है जी, पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल आर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हमेशा जो पीरियड होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं और जो ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। उसके बाद हमारे पास 78 क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट फॉर द बॉडी फंक्शन। तो हमारा जो ब्रेन है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये जो नर्वस सिस्टम है वो हमेशा पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो हमारे पास बी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। उसके बाद 79 क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द use of living things such as microorganism, animal cell and plant cell to produce useful product for humans is called। तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको यूज़ करके इंसानों के लिए कोई मुफीद चीज़ें हम बनाते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी तो वो हो ही नहीं सकते। उसके बाद 80 क्वेश्चन है जी, द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज एब्रीविएशन ऑफ। तो डीएनए, डीएनए से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है। उसके बाद आ जाता है जी 81, एन ऑप्टिक पीस ऑफ कर्व ट्रांसपेरेंट ग्लास दैट रिफ्लेक्ट द लाइट इन स्पेसिफिक वे इज कॉल्ड। तो उसे हम लेंस कहते हैं। जो लेंस हमारे पास फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेंस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने के यूज़ होते हैं, जिस तरह हम ग्लासेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद 82 क्वेश्चन है जी, अ ट्रक हैज़ टायर ऑफ एरिया 3 मीटर स्क्वायर, और वो प्रेशर कितना डाल रहा है, 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन द रोड। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ट्रक। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी हिंट क्या दी हुई है जी, वेट जो है वो फोर्स के बराबर है। और हमें पता है प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, एफ डिवाइडेड बाई ए, मीन फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो फोर्स हमने फाइंड करनी है, तो एरिया को हम पी से मतलब प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रेशर की वैल्यू 4000 है और एरिया की वैल्यू 3 है, तो 4000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाता है, 12000। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद 83 क्वेश्चन है, इफ द कंटेनर ऑफ इनक्लोज गैस हीटेड व्हाट विल हैपन इनसाइड द कंटेनर। प्रेशर इंक्रीज, गैस विल कंडेंस टू लिक्विड, प्रेशर विल डिक्रीज, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो आपस में टकराते हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद 84 है, तो 83 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए। 84 क्वेश्चन है जी, इफ एन इनक्लोज गैस कंटेनर विद मूवेबल पिस्टन इज हीटेड व्हाट विल हैपन। अब मूवेबल पिस्टन क्या है, जो उसके ऊपर पिस्टन रखे हुए ना वो मूव हो सकते हैं। तो जब उस गैस को हम हीट करेंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, एनर्जी उनमें आ जाएगी और वो आपस में टकराएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज। उसके बाद 85 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड प्रेशर। तो वॉल्यूम और गैस के दरमियान मतलब वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में क्या रिलेशन है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। क्योंकि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब हम पंप, जैसे पंप होता है हमारे पास गैस भरने के लिए टायर में पंप होता है, उसको हम जब प्रेशर देते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद 86 क्वेश्चन है जी, एमआरआई और सीटी स्कैन रिजल्टेड फ्रॉम द इमेज एक्सप्लोरेशन ऑफ। तो हमारे पास जो है वो सन है, क्योंकि सन से हमारे पास लाइट आ सकती है और मून वगैरह से लाइट आ ही नहीं सकती।
उसके बाद 87 है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS कंप्राइज ऑफ हाउ मैनी सैटेलाइट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, मोर देन 30। तो टोटल हमारे पास कितनी थी 31, तो आंसर सी करेक्ट होगा, मोर देन 30। उसके बाद 88 है जी मोमेंटम इक्वल टू डैश वेलोसिटी। तो मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 89 ऑप्शन है जी अ बॉडी इज सेड टू बी इन डैश इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर हम सराउंडिंग में अगर स्टेशनरी अगर हम मूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मोशन कहेंगे। तो 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। उसके बाद क्या है जी 90 फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। तो फोर्स पर यूनिट एरिया पहले भी बताया है, प्रेशर के बराबर है, तो प्रेशर इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। और जो इंग्लिश और जो बाकी पार्ट्स रह गए उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।